आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने वर्ष 2027 तक गोड्डा से महागामा रेल लाइन बनने का किया ऐलान। कहा, महागामा से नौगाछिया तक पुल निर्माण और कोचिंग यार्ड की भी योजना। मंत्री दीपक बिरुवा ने राशन डीलरों को लंबित कमीशन भुगतान का दिया आश्वासन। कहा, मामला सरकार के समक्ष रखकर जल्द किया जाएगा समाधान। श्रावणी मेले की तीसरी सोमवारी पर देवघर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उपायुक्त ने बाबा मंदिर सहित रूट लाइन स्थलों का किया निरीक्षण, दिए सुरक्षा के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली सफलता। जमीनी सुरंग से 34,99,000 रुपए किए बरामद। और मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में तेज हवा और बादल छाए रहने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पोड़ैया हाट के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि 2027 तक गोड्डा से महागामा तक रेल लाइन तैयार हो जाएगी। इसके बाद महागामा से पीरपैंती और फिर नौगछिया तक पुल का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि गोड्डा में जल्द ही कोचिंग यार्ड बनेगा, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनों का रख रखाव संभव हो सकेगा। गोड्डा में रेल आया, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस गोड्डा में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज गोड्डा में रेल है, गोड्डा में पावर प्लांट है, गोड्डा में सीमेंट प्लांट आने वाला है, गोड्डा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पोड़ैया हाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ITI है। कोल इंडिया जो है 300-350 बेड का अस्पताल देने वाले बन रहा है। 4 लेन का रोड कभी गोड्डा के लोगों ने सोचा नहीं था, वो भी हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा ने जन वितरण प्रणाली के राशन डीलरों की लंबित बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया है। कल चाईबासा में डीलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर कोरोना काल से लंबित कमीशन की राशि को लेकर अपनी मांग रखी। मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाकर जल्द समाधान किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू होने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले बताया था कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की प्रतिक्रिया पर मौजूदा संसद सत्र के दौरान विशेष चर्चा होगी। श्री रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। ये ऑपोजिशन पार्टी का ही मांग था, सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। राजकीय श्रावणी मेले की तीसरी सोमवारी को लेकर देवघर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अनुमान है कि आज करीब 4 लाख कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बीएड कॉलेज, नेहरू पार्क, शिवराम झा चौक समेत बाबा मंदिर परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को रूट लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सावन की आज तीसरी सोमवारी है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देर रात से ही रूट लाइनों में लंबी कतारें देखी जा रही है। सुबह के 4 बजे गर्भगृह के पट खुलते ही सभी श्रद्धालुओं का जलाभिषेक प्रारंभ हुआ। सभी को कतारबद्ध जलाभिषेक कराने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद है। प्रशासन का अनुमान है कि आज तीसरी सोमवारी को करीब 4 लाख कांवरिया देवघर पहुंचेंगे। पूरा देवघर हर हर महादेव के नारों के साथ गूंज रहा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल खरसावां के दलाईकेला गांव पहुंचे और वहां चेक डैम में डूबे 4 युवकों के परिजनों से मुलाकात की। मौके पर उन्होंने कहा कि यह हादसा केवल परिवार ही नहीं, पूरे समाज और देश के लिए भी पीड़ादायक है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को एक और सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर जिले में गोलकर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जमीन में दबाकर रखे गए 34,99,000 रुपए बरामद किए। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि ये राशि माओवादियों द्वारा सुरंग बिछाने, हथियार और विस्फोटक खरीदने के लिए छिपाकर रखी गई थी। ऑपरेशन चलाए जाने पर सूचनापूर्वक जब हम लोग बताए गए क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे तो संदेहास्पद एक जगह पाए जाने पर हम लोगों ने वहां पे डिगिंग स्टार्ट की और उसके बाद हमें 2 स्टील के बर्तन में पैसे बरामद हुए। जो पैसे जब हमने अभी काउंटिंग की है तो 34,99,000 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं। ये पैसे माओवादियों के द्वारा लेवी के द्वारा जुटाए गए पैसे थे और इससे उनका उद्देश्य था कि ये पुलिस बल को क्षति पहुंचाने के लिए हथियार और एक्सप्लोसिव इत्यादि जो खरीदते हैं। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत संचरण केंद्र भंडार में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए 10 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों ने बिजली सब स्टेशन के कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया था। इधर ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पावर ग्रिड में डकैती की साजिश रच रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन दलहन के तहत गढ़वा जिले में अरहर की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई पहल किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के किसान परंपरागत रूप से दलहन की खेती करते आ रहे हैं। विशेषकर यहां अरहर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। जिले में टाड़ भूमि अधिक क्षेत्रफल में है, जिसमें अधिकांश हिस्से पर अरहर की खेती की जाती है। कृषि विभाग के अनुसार गढ़वा जिले की मिट्टी अरहर की खेती के अनुकूल है। इसको देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन के तहत अरहर की उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत किसानों को अरहर मिनी किट प्रदान किए जा रहे हैं, साथ ही उन्हें बेहतर बीज भी दिया जा रहा है। किसानों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें तकनीकी रूप से खेती करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है। साथ ही राजधानी रांची सहित अन्य हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहने के आसार हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुए भगदड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, MSME लगाइए 3 साल तक, न लाइसेंस की जरूरत न कोई टैक्स। प्रभात खबर ने लिखा है, झारखंड में 2,686 के बदले सिर्फ 66 जेई संभाल रहे बिजली वितरण का नेटवर्क। दैनिक जागरण के शब्द हैं, कैट ने जारी किया प्रवेश कार्यक्रम, 30 को परीक्षा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रांची के जेवर व्यवसायी और बेटी को अगवा कर 10 लाख की लूट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने वर्ष 2027 तक गोड्डा से महागामा रेल लाइन बनने का किया ऐलान। कहा, महागामा से नौगाछिया तक पुल निर्माण और कोचिंग यार्ड की भी योजना। मंत्री दीपक बिरुआ ने राशन डीलरों को लंबित कमीशन भुगतान का दिया आश्वासन। कहा, मामला सरकार के समक्ष रखकर जल्द किया जाएगा समाधान। श्रावणी मेले की तीसरी सोमवारी पर देवघर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उपायुक्त ने बाबा मंदिर सहित रूट लाइन स्थलों का किया निरीक्षण, दिए सुरक्षा के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली सफलता। जमीनी सुरंग से 34,99,000 रुपए किए बरामद।
और मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में तेज हवा और बादल छाए रहने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।